Welcome our YouTube channel Think Positive Academy. Today we will discuss about acid, base and salt. हमारा जो क्वेश्चन है एसिड बेस सोल्ट का पहला, ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आपने कॉमन सोल्ट पढ़े होंगे बहुत सारे, तो आपसे कह रहा है कि एक सब्सटेंस एक्स जिसका प्रयोग किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, तो आपसे कह रहा है एक्स का नाम बताओ। तो यदि मैं आपको बताऊं तो सोडा में यूज किया जाता है किसका जी, बेकिंग सोडा का। किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे जो एक्स है वो क्या होगा जी, बेकिंग। फिर आपसे पूछा गया उसका कॉमन नेम, क्या पूछा गया बेटा, तो एक्स यहाँ पे हो सकता है NaHCO3, क्योंकि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है ये। और जब ये फॉर्मूला होता है तो उसका नाम क्या होगा जी, केमिकल नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम तो लिख दिया आपने, केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का यूज वैसे एंटासिड में भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें करते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से केक और पकौड़े क्रिस्पी बनाने के लिए भी करते हैं, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं। तीनों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। आपसे कहा राइट द केमिकल रिएक्शन, जैसे ही बेकिंग सोडा बनता है उसकी केमिकल रिएक्शन लिखो। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं जी, NaCl। क्या लेंगे बेटा, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है प्री बोर्ड में जो आया था। NaCl लेंगे पहले हम, फिर क्या लेंगे जी, H2O, और साथ में क्या लेंगे, अमोनिया गैस, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। ठीक है जी। तो जब इन चारों को आपको मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा बेटा आपका, यानी बेकिंग सोडा। क्या फॉर्मेशन होगी आपकी, बेकिंग सोडा की। ए व्हाइट कलर कंपाउंड, ए व्हाइट कलर कंपाउंड एक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। ये भी कॉमन सोल्ट से आया है। कॉमन सोल्ट बहुत इंपोर्टेंट है बॉडी के लिए, कि एक व्हाइट कलर का जो कंपाउंड है उसका यूज क्या कर रहे हैं हम, टॉय बनाने में। कहां कर रहे हैं जी, टॉय बनाने में, खिलौने बनाने में। तो यहीं से आपको हिंट मिल गया होगा कि जो एक्स है, ये एक्स क्या है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी गुड। क्या है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं हम, वेरी गुड। ठीक है जी। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इट गेट हर्न टू सॉलिड मास ऑफ कंपाउंड वाई। अब आपसे कह रहा है कि एक एक्सेस का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में करते हैं, और एक कंपाउंड वाई है, जब उसे हीट कर से 373 केल्विन पे, किस पे हीट करेंगे, 373। तो मुझे एक्स अगेन, जो एक्स मेरा बनेगा, यानी जो मेरी पीओपी बननी है वो मुझे वापस प्राप्त हो जाएगी। वो कुछ क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि यदि कि मेरा एक कंपाउंड है एक्स से वाई, यानी आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, जिप्सम। क्या बनता था जी, जिप्सम बनता था। क्या बनता था बेटा, जिप्सम बनता था, जिप्सम। CSO4.2H2O। ठीक है जी। जब आप इसे हीट करोगे कितने केल्विन पे, इस पे हीट करोगे जी, तो वो कह रहा है कि जो कंपाउंड वाई है उसे हीट करेंगे 373 केल्विन पे, तो आपको एक्स मिल जाएगा। उसकी केमिकल इक्वेशन बनाओ। तो क्या, अब वाई हीट करने पे तो क्या मिलेगा, एक्स। और एक्स क्या है मेरा, और आपको पता होना चाहिए ना, प्लास्टर, आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CSO4H2O, और साथ में क्या बनेगा, डेड मॉलिक्यूल। यानी ये वाली अभिक्रिया वो आपसे पूछ रहा था, और एक्स और वाई का नाम पूछ रहा था। तो अलग से आप क्या लिखोगे, आइडेंटिफाई एक्स और वाई, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एक्स और वाई। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, CSO4H2O। वाई का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वाई। तो ये लड़कियों के शिफ्ट में क्वेश्चन आया था प्री बोर्ड में, समझ में आया क्वेश्चन बेटा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है डिफाइंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ, तो आपने पढ़ा होगा जी चैप्टर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं पहले ये पार्ट के बारे में। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल, वाटर प्रेजेंट 1 यूनिट फॉर्मूला, 1 यूनिट। इसका कहने का मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल के सहित बता देता हूं। एग्जांपल नहीं कहा भाई दवे, लेकिन हम बता देते हैं कि मेरे पास CSO4 5H2O। ठीक है जी, सॉरी, कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है बेटा, कॉपर सल्फेट। अब यहां इस वाले फॉर्मूले में वाटर मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स है कितनी, 5। एक एग्जांपल लेते हैं हम, Na2CO3.10H2। यहां भी वाटर मॉलिक्यूल कितनी है, ठीक है जी। तो जब नंबर ऑफ फिक्स वाटर मॉलिक्यूल, जब वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं किसी फॉर्मूले में, तो उसे क्या बोलते हैं जी हम। आपसे बी पार्ट में कह रहा है
राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये भी कॉमन सोर्स का क्वेश्चन आया, प्राइवेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था ये। तो देखो आपके पेपर में वॉशिंग सोडा से आया है, सॉरी बेकिंग सोडा। पिछले वाला क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस गर्ल्स के पेपर में आया था, और ये प्राइवेट के पेपर में किसके बारे में, ब्लीचिंग। तो कॉमन सोल्ट देख सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है, एक ना एक तो पेपर में कंफर्म आना ही है इसका मतलब। तो आप कॉमन सोल्ट में नजर बनिए, इससे पता लगता है पेपर बोर्ड में क्या आने वाला है। तो केमिकल फॉर्मूला बताना किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। बस क्वेश्चन को समझा करो बेटा, थोड़ा घूमता है तो तुम मत घूम जाया करो क्वेश्चन में। ये केमिकल फॉर्मूला किसका जी, ब्लीचिंग पाउडर का। आपसे कह रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। भाई सबसे पहले हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे बेटा, कैल्शियम। मैं इसकी रिएक्ट करवाऊंगा Cl2 से, किस रिएक्ट करवाऊंगा, क्लोरीन गैस से। तो क्या बनेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, क्या बनेगा बेटा, और साथ में बनेगा क्या रहा, बैलेंस करो। क्या कर रहा है, कैल्शियम 1 है, यहां भी 1 है जी। ऑक्सीजन 2 है, यहां भी ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन क्या है 2, यहां Cl2 है, यहां भी ऑलरेडी क्या है ये, ठीक है बेटा। आपसे कह रहा है यूज, क्या कह रहा है, यूज ब्लीचिंग पाउडर का कहां यूज करते हैं। अब जो पेपर में, अच्छा पेपर में यूज नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से फिर तो कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका यूज कहां करते हैं जी, केमिकल इंडस्ट्री में। कहां करते हैं बेटा, केमिकल, और किस रूप में करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग के रूप में। किसके रूप में, ऑक्सीडाइजिंग के रूप में। दूसरा इसका कहां करते हैं जी, ड्रिंकिंग वाटर में। कहां करते हैं बेटा, और ड्रिंकिंग वाटर में क्यों करते हैं, ताकि हम जम्स को क्या, हाँ जी, फ्री फ्रॉम, ताकि जम से पानी को क्या कर सके। क्लियर है जी। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सोल्ट। बेटा ये प्राइवेट क्वेश्चन है, देखो आप देख के लग रहा हो थोड़ा सा अजीबोगरीब है, और यदि ये आपके पेपर में आ जाता तो हमारे आसपास कुछ बच्चे हैं, जैसे कि नाम नहीं ले सकते हम वीडियो के सामने, लेकिन वो बच्चे पक्का यही बोलते, अरे भैया ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, तो बाहर से आया है, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तो क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग सोल्ट, कंसीडर द। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में बोर्ड में भी आ सकते हैं, उनके पेपर में आए हैं प्राइवेट वालों के, तो आपके पेपर में भी आ सकते हैं, जाहिर सी बात है, चैप्टर तो आपका भी है ना। देखो जी बेसिक, पहले बेसिक बताता हूं कैसे करते हैं क्वेश्चन। जब भी मुझे सोल्ट पहचानने के लिए आए, क्या पहचानने के लिए आए जी, सोल्ट, तो हम सोल्ट की बात करते हैं जी। यदि दोनों तरफ एसिड हो, एसिड दैट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग ही क्या हो जी, स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीक एसिड हो, और वीक, दोनों तरफ सेम सेम कंडीशन हो, तो सोल्ट कैसा आएगा, न्यूट्रल। क्या आएगा बेटा, आपका सोल्ट आएगा न्यूट्रल। मुझे कैसे पता लगेगा, अभी बताएंगे इस चीज को भी आप। हम एक तरफ स्ट्रॉन्ग हो, क्या हो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक तरफ वीक हो, लेकिन जो पार्ट स्ट्रॉन्ग का होगा वो आपका उत्तर होगा, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट एसिड का है। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट कैसा होगा, एसिडिक। एसिड वीक है आपका, एसिड क्या है जी, और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग, तो आपका सोल्ट कैसा आना चाहिए, समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं जी, क्लियर है जी। परबल और दुर्बल, परबल परबल आपको पता होगा जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी, अब मेरे पास क्वेश्चन है YCl, YCl। पहले तो आपसे कह रहा है इसका नाम भी बता देंगे साथ साथ, और फिर बता देंगे सोल्ट कौन सा है, ठीक है जी। तो आप यहां देखो मेरे पास Cl आ चुका है, मेरे पास Cl मतलब ये पार्ट किसका होता है, HCl का। किसका पार्ट होता है, और HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। क्या होता है जी, होता नहीं होता, आप खुद देखो, होता है। अब जो Y है ये मैंने ले लिया Na, क्या ले लिया बेटा, और यदि मैं से Na ले रहा हूं तो मैं कौन सा सोल्ट कंसीडर करूंगा, तो Na जो पार्ट होता है NaOH, किसका पार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रिंग बेस क्या बनाएगा बेटा, तो ये जो YCl है यानी NaCl बोल सकते हो आपसे, कौन सोल्ट हो जाएगा फिर, ये न्यूट्रल बेटा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। समझ में आ रहा है क्वेश्चन मैं क्या कहना चाह रहा हूं जी। बेटा थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन था, आई नो, और ये बोर्ड में आ जाता तो आप पक्का ये कहते हो भैया आपने पढ़ा ही नहीं। देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, है ना। अब सेकंड में कह रहा है NH4X, आ जाओ जी आगे, NH4X। अब ये X मुझे नहीं पता,
कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो एक बात बताओ, ये जो NH4 है क्या है बेटा? ये NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल किसका होता है? वीक बेस का। किसका एग्जाम्पल होता है? देखो हम इस चैप्टर में हमेशा ये करते हैं, कॉमन सोल्ट आया, कॉमन सोल्ट आएगा, मान के चलो बोर्ड में आ जाइए तो 3 नंबर तो हमारे मुझे लग रहा है ऐसे चले जाएंगे, फिर कॉमन सोल्ट से घट के जाते हैं हम तो। NH4 किसका एग्जाम्पल है? वीक बेस का। अब यहाँ पे X मैंने क्या ले लिया? Cl ले लिया। क्या ले लिया जी? और जब मैंने Cl कंसीडर कर लिया, अपनी मर्जी से करते हैं XY कंसीडर, ये तो ये पार्ट किसका होता है? स्ट्रॉन्ग का। किसका पार्ट होता है बेटा? अब स्ट्रॉन्ग एसिड है एक तरफ और एक तरफ वीक बेस है, तो जोन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग का होगा, आंसर क्या आएगा इसका? एसिडिक। क्या आंसर आएगा जी इसका? तो ये जो सोल्ट होगा कैसे होगा बेटा? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? पक्की बात है। मेरे पास क्वेश्चन है ZCO3 Z। अब ये जो CO3 है पार्ट किसका? आप देखो CO2 पार्ट किसका होता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या होता है बेटा? ये पार्ट किसका होता है? ये पार्ट होता है वीक एसिड का। वेरी गुड, किसने बताया था? ये वीक एसिड किसका पार्ट है? ये वीक एसिड का है ना। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये आपको एग्जांपल लिखवाए होंगे जब मैंने चैप्टर पढ़ा होगा वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग एसिड का। याद है एग्जांपल? तो एग्जांपल लिखवाए थे, वहां से आ रहा है। जिसे तोते उड़ रहे होंगे जिसके, तो वो समझना जी। हाँ जी, तो ये मेरे पास आया जेड। यहाँ पे क्या है जी? अब जेड को मैं कुछ भी कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है जी। मान के चलो मैंने कंसीडर कर लिया, चलो ये Na की मांग कर रहा है, मैंने Na कर लिया। क्या कर लिया जी? तो जब Na कर लिया मैंने, तो Na किसका पार्ट होता है? स्ट्रॉन्ग बेस का। किसका पार्ट होता है बेटा? अब देखो कौन सा स्ट्रॉन्ग आ रहा है बेस वाले में, तो सोल्ट कैसा होगा? मतलब प्रत्येक का एक यूज लिख के दिखाओ एग्जाम में। देखो क्वेश्चन कितना घुमा का आया, लेकिन हमने क्या रट रखा है? सिर्फ व्हाट इज क्लोरएल्कली। लेकिन क्वेश्चन घुमा हुआ आया पेपर है प्राइवेट वालों के, कि आपसे ये कह रहा है कि क्लोरएल्कली प्रोसेस के प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट मतलब जो इधर बनते हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं और ये, तो ये इनका प्रत्येक का यूज बताओ। तो सबसे पहले क्या है? NOH। तो इसका यूज क्या करते हैं? इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेपर्स। जो पेपर बनते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं जी हम? इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है बेटा? कास्टिक। Cl2 का यूज क्या करते हैं? Cl2 का यूज इन स्विमिंग पूल। कहां यूज करते हैं जी इसका? थर्ड क्या है जी? H2 यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। समझ में आ रहा है जी? तो बहुत आसान था, लेकिन बेटा क्वेश्चन समझने के ऊपर बात है। आपके पास क्वेश्चन है हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। अब यही क्वेश्चन आया था, फिर कुछ बच्चे कहते आप क्या करते, मैं पता है आप क्या करते, वॉशिंग सोडा के बारे में लिखते केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और रिएक्शन, बोर्ड में यही करते आप। और ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है प्राइवेट के पेपर में, ठीक है जी। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, कि वॉशिंग सोडा को मैं कैसे बनाऊंगा सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम, देखो मेरे पास, मैं पहले केमिकल इक्वेशन लिखता हूं। मेरे पास सोडियम कार्बोनेट यही होता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। मैं जब इसके अंदर 10 मोलिक्यूल डाल दूं वाटर के, इसके, तो मेरा क्या बन जाएगा जी? आप ध्यान से देखो क्या बनेगा बेटा, बना वॉशिंग सोडा। वो यही पूछ रहा, नहीं पूछ रहा, वो ये कह रहा है कि वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करा मैंने, किससे? सोडियम कार्बोनेट। समझ रहे हो क्वेश्चन को? बोर्ड वाले के तरीके से जाओगे तो कुछ नहीं होना। आपसे एक चीज और पूछ रही इसने, स्टेट टाइप ऑफ सोल्ट, स्टेट टाइप ऑफ सोल्ट। अब ये जो आया ना सोडियम कार्बोनेट, ये कह रहा है किस टाइप का सोल्ट। एक नंबर तो ऊपर वाले में मिल जाएगा आपको, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना टाइप ऑफ सोल्ट, यहां मामला गड़बड़ जाएगा। तो यहां देखो जी Na, अब ये जो Na है ये पार्ट किसका है? NOH का। और NOH पार्ट किसका? स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रहा है? CO3 पार्ट किसका? H2CO3 का, कार्बोनिक एसिड का। एग्जांपल याद करके चलना बेटा, ये वीक एसिड, ये किसका एग्जांपल है? तो क्या आंसर आना चाहिए सोल्ट, आप खुद बताओ। स्ट्रॉन्ग पार्ट था, इसलिए क्या आंसर आएगा? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं जी? कह रहा है क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एसिड, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। आपको एसिड और बेस बताना है जिससे सोडियम क्लोराइड आपका बन जाए, प्राप्त हो जाए। तो भाई मुझे
कॉमन सेंस वाली बात है, क्या बनाना है? NaCl। क्या बनाना है? अब NaCl के लिए मुझे 2 एसिड और बेस की जरूरत है, तो मैंने एक एसिड ले लिया, क्या? HCl ले लिया। क्या ले लिया बेटा? और बेस ले लिया NaOH। अब आप कहोगे भैया मुझे कैसे पता चलेगा? बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल ट्राई करोगे, आपको पता लग जाएगा। पहले ही किससे करवाते हैं? छोटे से, तो HOH क्या जाएगा? H2O। तीसरे ही किससे करवाते हैं? तो बन गया ना, बन गया सोडियम क्लोराइड। तो आपसे पूछ रहा कि सोडियम क्लोराइड बनाओ, लेकिन कब बनाओ? तो आपने जो एसिड लिया, आइडेंटिफाई करो एसिड क्या लिया आपने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिया बेटा? आपने जो बेस लिया वो क्या जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कह रहा विच टाइप ऑफ सोल्ट, जो NaCl बना वो किस टाइप का सोल्ट है, ये कह रहा है आपसे। तो सोल्ट बताओ। Na जो होता है वो पार्ट किसका होता है? स्ट्रॉन्ग बेस का। वेरी गुड। प्लस Cl पार्ट किसका होता है? HCl का। वो भी किसका होता है? स्ट्रॉन्ग का। वेरी गुड। दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो क्या हो जाता है? जब दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो क्या हो जाएगा मामला? न्यूट्रल। दबाया खर्चा होगा फिर न्यूट्रल। सोल्ट क्या होगा बेटा? तो इसके लिए यदि आपको एग्जांपल याद होगा तो ये नहीं कर पाओगे। हमारे पास क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर-एल्कली प्रोसेस, राइट वन इंपोर्टेंट यूज ऑफ ईच। अब यदि मैं आपसे कह दूं ये क्वेश्चन करने के लिए, तो हमारे बीच में कुछ बच्चे ऐसे हैं फिर दोबारा से बोलेंगे कि भैया बाहर से आया, हार्ड है, हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप क्या करोगे? आप सिर्फ देखोगे क्लोर-एल्कली प्रोसेस लिख रहा है और उसकी डेफिनेशन लिखा होगा, लेकिन बेटा ये नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन को समझो, कह रहा है इंपोर्टेंट प्रोडक्ट जो बनेंगे। अब सबसे पहले तो क्लोर-एल्कली प्रोसेस आनी चाहिए आपको। अब क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्या होती है? जब आप NaCl में से क्या पास करते हो जी? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करोगे? तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेंगे NaOH प्लस Cl2 प्लस, तो वो इनकी बात कर रहा है। कह रहा लिस्ट बनाओ, उसकी लिस्ट। पहली लिस्ट क्या बनेगा? NaOH। सेकंड क्या बनेगा? Cl2। तीसरा क्या बनेगा? ये बना दी लिस्ट प्रोडक्ट की। समझ में आया क्वेश्चन? अब आपसे कह रहा है राइट वन इंपोर्टेंट यूज, और प्रत्येक का पास जो क्वेश्चन है द pH salt used to make tasty and crispy पकौड़ास is 14। द राइट द केमिकल इक्वेशन एंड यूज, कि एक आपके पास pH सोल्ट है जिसका नंबर 14 है और उसका यूज करते हैं टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में। तो आपको पता होना चाहिए वो जो सोल्ट है वो क्या होगा? बेकिंग भाई इतना पढ़ लिया बेटा आप लोगों ने, आपको ये नहीं पता क्रिस्पी पकौड़ा इसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो रीसब की तरह कर रहे हो आप। राइट द केमिकल इक्वेशन। राइट द, जब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, NaCl H2O प्लस क्लियर है यहां तक? आपसे कह रहा है यस हो रही है बेटा? नहीं बेटा गलत पढ़ा आपने, गलत पढ़ा आपने। यस आपसे कह रहा है यूज बेकिंग सोडा का यूज क्या करते हैं? एक तो पहले से लिखा हुआ है, दूसरा एज एंटासिड। एंटासिड का मतलब पता होगा आपको, जब आपको जलन महसूस होती है तो आप उसे छुटकारा पाने के लिए क्या यूज करते हो? सेकंड इसका यूज क्या करते हैं? सोडा, एसिड, फायर एक्सटिंग। अब तो ये सब याद हो गया तुझे कि सोडा, एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर किसका यूज करते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है जी। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है जी। हाउ इज प्रिपेयर्ड, और वो कैसे प्रिपेयर्ड होता है? ठीक है जी। हाँ जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए कॉमन सोल्ट। क्या होता है ये? आपसे पूछ रहा है हाउ इज प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। प्रिपेयर कैसे होता है? जब आप जिप्सम लोगे, क्या लोगे बेटा? और उस जिप्सम को क्या करोगे आप? हीट करोगे 373, तो तब आपका क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 और 1.5 मॉलिक्यूल वाटर की। ठीक है बेटा।
आपसे कह रहा यूज बताओ, दो यूज। पहला टू ज्वाइन, जो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में यूज किया जाता है, वहां पे प्रयोग किया जाता है। दूसरा टॉयज में, कहां पे किया जाता है बेटा? खिलौने बनाने में भी किया जाता है। आर एल्केली, व्हाट आर? गिव एन एग्जांपल, और उसका उदाहरण बताओ। तो एल्केली क्या होता है? सोलुबल बेसिस, सोलुबल जो बेस सोलुबल हो जाते हैं वाटर में, इन इस कोल्ड, उसे क्या बोलते हैं बेटा? एल्केली। क्या बोलते हैं बेटा? एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम। अगला आपसे कह रहा टूथ एनामल क्या होता है? टूथ, यह तो सबको अच्छे से पता होगा। टूथ एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर मेड बाय, इट इज मेड बाय कैल्शियम। ये जो मिलकर बनता है किससे बनता है बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम, समझ में आ रहा? अगला क्वेश्चन है टूथ डिके, दांतों का गिरना। टूथ डिके मतलब दांतों का गिरना कब स्टार्ट होता है? हाँ जी, व्हेन pH लोअर देन 5.5, देन टूथ डिके स्टार्ट। जब टूथ डिके क्या होता है बेटा? क्लियर है? नहीं है? प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नेम द। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अभिक्रिया करवानी किससे? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं बेटा, और कास्टिक सोडा को बोलते हैं NaOH। क्या बोलते हैं बेटा? पहले की चौथे से करवाएंगे, और है ना? वेरी गुड। सेकंड, जिंक रिएक्ट कर रहा है कास्टिक सोडा से। जिंक रिएक्ट कर रहा है किससे? है नहीं है? जड़न अभिक्रिया किससे करे? OH से। का 2+2 वैलेंसी होती है, इसलिए ये अलग फेंक देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पास करनी, लाइम, लाइम वाटर पता होना चाहिए, COH का होल ट्वाइस, बुझाओ चूना से बोलते हैं हम। पास कौन सी गैस करवानी है? CO2। तो कल भी बढ़ाया था मैंने, क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा बेटा? और साथ में क्लियर है जी? हो गया तो। फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड इज एडेड इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड। हम वाटर को एसिड के अंदर नहीं करते, बिकॉज इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ, ये बहुत जो ज्यादा मात्रा में क्या करता है जी? हीट को उत्पन्न करता है, और कारण बनता है किसका? एक्सप्लोजन का, एंड कोज। और इसके कारण कभी कभी क्या हो जाता है जी? एक्सप्लोजन। सेकंड क्वेश्चन है अमोनिया। आप देखो NH3 होता है, अब इसमें H+ आयन आ रहे हैं, कहने को तो एसिड होना चाहिए, लेकिन आप इसे बेस कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि व्हेन अमोनिया रिएक्ट प्रोड्यूस, वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? OH- क्या प्रोड्यूस करता है? सो बेसिक इन नेचर, उसी आधार पर से क्या बोलेंगे जी? और हम इसे इसलिए हाइड्रोक्साइड यानी H3O+ में कंसीडर नहीं कर सकते, नॉट कंटेन।